हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो हमें यहाँ पर एक समीकरण दी हुई है, यहाँ पर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसी को हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, जो ये एक्स होता है उसको हम चर बोलते हैं, और जो ये ए बी और सी होती है वो हमारे पास क्या होती है, संख्याएं होती है। जितनी भी आज लगा आपने संख्याएं पढ़ी है, ये वो संख्याएं हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। और जो ए है, ये ए कभी भी हमारे पास 0 नहीं होता, इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो ये हमारे पास क्या होती है, द्विघात समीकरण। इसका जो मानक रूप होता है ये ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती है और ए हमारे पास कभी भी 0 नहीं होता। इसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। 2x² प्लस एक्स माइनस 3, और ये बराबर 0 होना चाहिए, तो तभी हम इसको सभी द्विघात समीकरण बोलेंगे। सबसे पहले x की पावर 2 आएगी, x की घात 2, उसके बाद x की घात 1, और उसके बाद x नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक उदाहरण ये दिया हुआ है, 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक इसी तरीके से एक द्विघात समीकरण हमें ये दिया हुआ है, 4x माइनस 3x² प्लस 2 बराबर 0। ये सभी हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो उसके बाद चलो हम करते हैं प्रश्नावली 4.1। ये हमारे पास प्रश्नावली 4.1 है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमें ये जो है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें ये बताना है इनको सोल्व करके ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलो हम यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू में यानी गुणा में x माइनस 3। क्वेश्चन है x प्लस 1 सारे का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, इसको हम किस तरीके से सोल्व करके बताएंगे कि ये हमारे पास द्विघात समीकरण होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले आप देखो, x प्लस 1 x प्लस 1 बराबर इसका स्क्वायर हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर। क्या रहेगा हमारे पास फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a का स्क्वायर निशान प्लस का, b का स्क्वायर प्लस 2a गुणा b। ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास a यहाँ पर क्या वैल्यू है, x है, तो x का स्क्वायर होएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। उसके भी बाद निशान हमारे पास प्लस का है, तो निशान प्लस का लगाएंगे। उसके बाद 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab। 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो 2ab ये हो गया। ये हमने यहाँ पर सिर्फ फार्मूला लगाया है, ये खोल करके लिखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 की गुणा अंदर करेंगे। 2 की गुणा x के साथ करते हैं तो क्या आएगा, 2x आएगा। निशान माइनस है तो हम यहाँ पर निशान माइनस का लगाएंगे। अब 2 की गुणा अंदर 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 की गुणा x के साथ और गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, बराबर ये 2x माइनस 6। ठीक है, उसके बाद देखो, ये x स्क्वायर है, जो ये हमारे पास ये पद पड़े हुए हैं इस तरफ है, जितनी भी ये पद है हमारे पास, इनको हम इस तरफ लेकर के आएंगे दूसरी तरफ, और इसको क्या बनाएंगे, बराबर 0 बनाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये 2x इस तरफ आकर के माइनस को हो जाएगा, बराबर से दूसरी तरफ यदि ये प्लस का है तो इस तरफ आकर के माइनस को हो जाएगा।
और ये -6 है, तो इस तरफ आकर के प्लस का होएगा बराबर 0। अब देखो ये देखो एक्स स्क्वायर है, उसके बाद एक्स स्क्वायर की हमारे पास और कोई पद नहीं है, तो इसको हम ऐसे का ऐसा लिखेंगे। फिर ये 2x एक प्लस का है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स वाले पद को देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। एक 2x यहाँ पर प्लस का है और एक 2x माइनस का है। ठीक है, इनके अंदर हम दूसरे ये संख्याओं को नहीं जोड़ सकते, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक्स वाले पदों को ही जोड़ेंगे। अगर एक्स स्क्वायर वाले पद होते तो उन्हीं को जोड़ते। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0x, ठीक है, प्लस 1 और ये 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये बराबर 0। ठीक है, तो अब आपने ये बताना है क्या क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण हमारे पास कैसी होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये तो हमें इस तरीके की दिख रही है। a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 1 है, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है, x² के आगे क्या है, 1 है। 1 की गुणा यदि हम x² यहाँ पर देखो, 1 की गुणा यदि x² के साथ करते हैं तो क्या आता है, x² आता है, यानी कि एक यहाँ पर छिपा हुआ है। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ और b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 है। तो आप क्या इसको कह सकते हो कि ये द्विघात समीकरण है। हम इसको कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं, अतः जो ये दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसको हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, आपने बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। उसके बाद हमें दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, x² माइनस 2x बराबर -2 और ये 3 माइनस x² माइनस 2x बराबर -2 और ये 3 माइनस x। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलो हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो इनको ऐसे का ऐसा लिखेंगे, ये x² हो जाएगा और ये निशान माइनस, ये 2x बराबर। अब हम क्या करेंगे, इस -2x को की गुणा अंदर करेंगे। किसके, सबसे पहले हम -2 की गुणा 3 के साथ करेंगे, फिर -2 की गुणा यहाँ पर करेंगे -x के साथ। ठीक है, -2 की गुणा सबसे पहले 3 के साथ करते हैं, तो ये हो जाएगा -2, अंदर 3 के साथ गुणा होगी, तो ये यहाँ पर गुणा का निशान है और ये 3। ठीक है, गुणा का निशान लगाओ या ना लगाओ, तो इसका ये ब्रैकेट का मतलब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा ही है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो एक निशान ये माइनस का यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, तो यदि आप किसी भी संख्या की गुणा, यदि ये संख्या भी माइनस वाली है और दूसरी संख्या भी हमारे पास माइनस वाली है, तो ये क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस की गुणा यदि माइनस के साथ करोगे तो क्या बनेगा, प्लस। तो ये माइनस है, तो 2 की गुणा आप x के साथ कर रहे हो, तो ये क्या बनेगा, 2x बनेगा। और अब आप माइनस की गुणा माइनस के साथ करोगे तो ये क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको आगे सोल्व करो, ये x² माइनस 2x बराबर -2 की गुणा 3 के साथ करोगे कितना बनेगा, 2 की गुणा 3 के साथ करोगे 6 बनेगा, साथ में निशान माइनस का है तो हमने ये माइनस का निशान लगा दिया, प्लस 2x। ठीक है, उसके बाद ये x² माइनस 2x बराबर से दूसरी तरफ जितनी भी हमारे पास ये पद है या संख्याएं हैं उनको हम इस तरफ लेकर के आएंगे और क्या बनाएंगे, बराबर 0। तो ये -6 इस तरफ आकर के क्या बन जाएगा, प्लस का बनेगा, और ये क्या है, प्लस 2x है, इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, -2x बनेगा, और ये -6 प्लस का 6 बनेगा बराबर 0। तो ये बना। उसके बाद देखो x², x वाले पदों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो -2x है और -2x, ये कितना बन जाएगा, ये हमारे पास
सिर्फ एक्स एक्स वाले पदों को जोड़ रहे हैं। अगर एक्स स्क्वायर वाले दो पद होते तो हम एक्स स्क्वायर वाले दोनों पदों को जोड़ते, अगर तीन होते तो तीनों को जोड़ते। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ एक्स की घात को देखकर ही इनको जोड़ते हैं पदों को। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये -2 और -2 हमारे पास कितना होता है, -4 होता है। ये संख्याएं जुड़ती है ऐसे, किस तरीके से जुड़ती है ये, यदि हम माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर कितना बचेगा, 2 प्लस का बचेगा और ये 2 प्लस का बचेगा। अब ठीक है, तो 2 और 2 हमारे पास कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, और ये निशान माइनस का। अब देखो, अगर इस माइनस की गुणा अंदर करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, माइनस का 2, और ये प्लस का है तो माइनस की गुणा प्लस के साथ करते हैं तो ये बनता है माइनस, और ये साथ में 2, तो ये दोबारा से हमारे पास यही बन गया। तो ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x और ये +6 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या बना, एक द्विघात समीकरण बन गया। क्यों बना ये द्विघात समीकरण, क्योंकि ये देखने में जो है बिल्कुल इस तरीके का लग रहा है, ऐसा ax² + bx + c बराबर 0, इस तरीके का लग रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यह ax², यह ax² + bx + c के जैसा है, जो एक द्विघात समीकरण है बराबर 0। ठीक है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, x - 2 और ये x + 1, x - 2 x + 1 बराबर x - 1 गुणा में x + 3, x - 1 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x + 3। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। आप यहाँ पर हल लिख सकते हो या सोल्यूशन लिख सकते हो, एक ही बात हो गई। ठीक है, तो हम इसकी गुणा किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले x की गुणा अंदर इसके साथ करेंगे, पहले x की गुणा इस x के साथ करेंगे, उसके बाद इस x की गुणा 1 के साथ करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास -2 बचता है, तो सबसे पहले -2 की गुणा x के साथ करेंगे, उसके बाद -2 की गुणा a के साथ करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर गुणा करते हैं। तो चलो हम यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले x की गुणा करते हैं x के साथ, x की गुणा x के साथ करेंगे, फिर निशान किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि ये x भी प्लस का है और ये एक भी हमारे पास प्लस का है, तो निशान प्लस का आ जाएगा। प्लस की गुणा यदि आप प्लस के साथ करते हो तो क्या आता है, प्लस का निशान ही आता है। ठीक है, तो x की गुणा 1 के साथ करोगे तो ये आएगा। उसके बाद देखो, यदि हम माइनस वाली यहाँ पर कोई संख्या है उसकी गुणा प्लस वाली संख्या के साथ करते हो तो निशान किसका आता है, माइनस का आता है। तो निशान किसका आएगा, माइनस का, तो ये हमने माइनस दे दिया। एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की, तो -2 की गुणा x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -2 गुणा में x, फिर निशान प्लस, ये माइनस की गुणा यदि आप प्लस के साथ करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस। तो -2 की गुणा 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, x की गुणा x के साथ करोगे, x गुणा x, फिर x की गुणा 3 के साथ करेंगे, x गुणा में 3, फिर ये माइनस है और ये प्लस का है, तो निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। -1 की गुणा x के साथ कर रहे हैं, -1 की गुणा यदि आप 3 के साथ करोगे तो निशान माइनस का ही आएगा, तो ये 1 गुणा में 3। ठीक है, तो x की गुणा x के साथ करते हो तो क्या बनता है, हमारे पास x स्क्वायर बनता है, यानी कि x की घात 2 बन जाएगा।
निशान प्लस का है, एक्स की गुणा एक के साथ करोगे तो कितना बनेगा, एक्स बनेगा। निशान किसका है, माइनस का, 2 की गुणा एक्स के साथ करोगे तो कितना बनेगा, माइनस के ये 2x, और ये कितना बनेगा, -2 बराबर एक्स की गुणा एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस एक्स की गुणा 3 के साथ करते हो तो ये कितना बनता है, 3x, और ये -1 की गुणा एक्स के साथ करोगे तो ये -x बन जाएगा, क्योंकि 1 की गुणा एक्स के साथ करते हैं तो x ही बनता है। फिर निशान माइनस 1 की गुणा 3 के साथ करोगे तो कितना बनेगा, 3। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद देखो जितने भी ये हमारे पास पद है इनको हम इस तरफ लेकर के आएंगे, बराबर से इस तरफ, ठीक है, और इसको बराबर 0 बना देंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x-2, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, दूसरी तरफ ये प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस का। इसी तरीके से ये 3x है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -3x, और ये जो -x है ये प्लस का x हो जाएगा, और ये -3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो एक्स के यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे यानी कि 0 हो जाएंगे। उसके बाद हम x वाले पदों को देखते हैं, तो यहाँ पर एक x प्लस का है और यहाँ पर -2x है। इसी तरीके से यहाँ पर -3x है और ये x है, तो x और x हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x हो गया। ये प्लस का x है और एक ये x है तो ये 2x हो जाएगा। ये -2x है और ये -3x है तो ये हो जाएगा -5x। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, -5 में से अब +2, -5 + 2 कितने होते हैं, -3 होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, आप ऐसे मान लो इस ये बड़ी वाली ये निशान माइनस का आएगा, आप इस 2 को माइनस का मान लो और इसको यदि आप प्लस का मानते हो तो ये 5 में से यदि आप 2 माइनस करते हो तो 3 का आएगा, 3 आ जाता है। तो निशान माइनस ये जो संख्या बड़े वाली है उसके साथ निशान माइनस का है तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, यानी कि बड़े वाली संख्या में से छोटे वाली संख्या घटाते हैं, इस तरीके से घटाते हैं हम इनको यहाँ पर, और साथ में x है तो x लगा दिया। तो ये हमारे पास कितना बना, ये 2 पद और ये 2 पद कितने बन जाते हैं, -3x। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये बिना x वाली संख्याएं बची है, -2 और ये +3, तो कितना बनेगा, +1 बनेगा, और ये बराबर 0। अब हमें ये बताना है कि जो ये आया है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप देख सकते हो द्विघात समीकरण कैसा होता है, ऐसा होता है ax² + bx + c = 0, इस तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पर तो x की घात 2 यानी x² तो है ही नहीं, तो ये क्या ये द्विघात समीकरण होगा, बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह इसके जैसा नहीं है, ax² + bx + c = 0, यानी कि इस द्विघात समीकरण जैसा नहीं है। इसलिए हम यानी कि यदि यहाँ पर x की घात 2 होती तो हम इसको बोल सकते थे कि एक द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ पर x की घात 2 ही नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, उसके बाद 4th पार्ट में हमें क्या दिया है, ये क्वेश्चन 4 में x - 3 और ये 2x + 1 बराबर x ब्रैकेट के अंदर है x + 5। तो यहाँ पर हम इसका हल करते हैं, सॉल्यूशन या हल। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसकी गुणा इसके साथ होगी और फिर x की गुणा 1 के साथ होगी, फिर -3 की गुणा इसके साथ होगी और उसके बाद -3 की गुणा 1 के साथ होगी। इस तरीके से हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो चलो करते हैं, x की गुणा 2x के साथ होगी तो x की गुणा 2x के साथ, x की गुणा अब 1 के साथ होगी, निशान प्लस का आ जाएगा,
एक्स की गुणा एक के साथ होगी। अब देखो निशान किसका आएगा, एक प्लस की संख्या है एक माइनस की संख्या है, तो गुणा करते समय माइनस का निशान आएगा। 3 की गुणा 2x के साथ, उसके बाद 3 की गुणा 1 के साथ होगी तो -3 गुणा 1, क्योंकि माइनस की गुणा प्लस के साथ करोगे तो माइनस का निशान आएगा। बराबर का निशान है, एक्स की गुणा अंदर एक्स के साथ करेंगे, निशान प्लस का है तो प्लस का निशान लगा दिया। एक्स की गुणा 5 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 5x। ठीक है, एक्स की गुणा 2x के साथ करते हैं तो कितना बनता है, 2x² बनता है। क्यों बनता है, यदि हम x की गुणा x के साथ करते हैं, एक x ये हो गया और एक x ये हो गया, तो गुणा करते समय जो इनकी भी एक घात होती है या पावर होती है, ये क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी कि x आएगा हमारे पास और गुणा करते समय पावर जुड़ जाती है, तो एक और एक क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। इस तरीके से जुड़ती है। यदि यहाँ पर क्या होता है, x की घात 2 होता और यहाँ पर x की घात 1 होता, तो तब हमारे पास क्या होता है, 2 और 1 3 हो जाती है, यहाँ पर x की घात 3 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनको जोड़ते हैं या गुणा करते हैं। तो 2x², निशान प्लस का x की गुणा 1 के साथ करेंगे तो x आ जाएगा, निशान माइनस है, 3 की गुणा 2x के साथ करेंगे तो 3 की गुणा 2 के साथ करेंगे 6, साथ में x है तो हमने ये x लगा दिया, निशान माइनस का। ये 3 की गुणा 1 के साथ करोगे तो 3 आएगा, बराबर x की गुणा x के साथ करोगे तो कितना आएगा, x², यानी x की घात 2 प्लस 5x। अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरफ लेकर के आएंगे बराबर से इस तरफ और इसको 0 के बराबर रखेंगे। ये ऐसे का ऐसा लिखेंगे। अब ये x² प्लस का इस तरफ आकर के माइनस को हो जाएगा और ये प्लस 5x है तो -5x हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, देखो ये 2x² है और ये क्या है, x²। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, जिनकी घात x की घात 2 है उनको हम यहाँ पर इकट्ठा करते हैं और उसके बाद इनको जोड़ने या घटाने के बाद हम क्या करते हैं, x वाले पदों को देखते हैं जिनकी घात 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 वाले, जिन x की घात 2 है उनको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2x² है और ये निशान -x² है, यानी इसके आगे 1 है, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, और साथ में x² है तो ये x²। ठीक है, तो हमारे पास कितना बन गया, x² बना। उसके बाद देखो x वाले पदों को देखेंगे हम। यहाँ पर एक प्लस का x है और ये -6x है और यहाँ पर क्या है, -5x है, -6x और यहाँ पर -5x है, तो कितना हो जाएगा, -6 और -5 कितना हो जाएगा, -11 और साथ में x है तो -11x बन गया। और फिर है प्लस x, -11x और प्लस x कितना बनेगा, -11 और प्लस x है, यानी कि +1x है। ये -11 और +1 माइनस का 10 बन जाएगा, साथ में x है तो x लगा दिया। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये 2 पद और ये 1 पद, -5x, तो कितना बनेगा, -10x। उसके बाद क्या है, -1 बराबर 0। तो जो हमारे पास ये समीकरण आई, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हम इसको द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये जो समीकरण है ये देखने में बिल्कुल इस तरीके की है, ax² + bx + c। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर यह ax² + bx + c बराबर 0 के जैसी है, इस जैसी है, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है, x² की गुणा में 1 होगा, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है, तो हो जाएगी -10, और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -1, और ये बराबर में 0। यहाँ से आप a b c की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, ax² a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -10 है और c की वैल्यू -1 है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है।
उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 2x माइनस एक, 2x माइनस एक, x माइनस तीन बराबर x प्लस पाँच, x माइनस एक। तो हमें ये द्विघात समीकरण ये समीकरण दिया हुआ है, हमें ये सोल्व करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो 2x की गुणा अंदर x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2x की गुणा x के साथ की, यानी इसकी गुणा पहले x के साथ करेंगे, फिर इसकी गुणा 2x की इसके साथ करेंगे, फिर माइनस एक की गुणा x के साथ, और फिर माइनस एक की गुणा माइनस तीन के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा। उसके बाद 2x की गुणा तीन के साथ करेंगे, निशान माइनस का है तो ये प्लस का और ये माइनस का है, तो निशान माइनस का आएगा। जब एक प्लस का निशान होता है एक माइनस का, तो निशान माइनस का आता है। ये 2x गुणा में ये तीन, और इसका माइनस ये आगे आ गया। ठीक है, अब माइनस एक की गुणा x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, निशान माइनस का आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। तो हमारे पास क्या आता है, यदि माइनस दो की गुणा प्लस तीन के साथ करते हैं तो क्या आता है, निशान माइनस का आता है, ये इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा, माइनस एक की गुणा एक्स के साथ ये हो गया, माइनस एक की गुणा माइनस की गुणा यदि आप माइनस वाली किसी संख्या के साथ करते हो तो क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो ये माइनस की है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। अब एक की गुणा तीन के साथ करेंगे तो कितना आएगा, तीन आ जाएगा, बराबर एक्स की गुणा यहाँ पर करेंगे एक्स के साथ, एक्स की गुणा माइनस एक के साथ करेंगे तो निशान माइनस का, क्योंकि एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, तो एक्स गुणा एक। अब पाँच की गुणा एक्स के साथ करेंगे तो निशान प्लस का आएगा, तो ये आ गया। अब पाँच की गुणा माइनस एक के साथ तो निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो निशान माइनस, पाँच गुणा एक। ठीक है, दो एक्स की गुणा यदि आप एक्स के साथ करते हो तो दो ऐसे का ऐसा रहेगा, क्योंकि इसके आगे कितना है, एक है, दो की गुणा एक के साथ करेंगे तो दो आएगा। एक्स की गुणा एक्स के साथ करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आता है, ये निशान माइनस। दो एक्स की गुणा तीन के साथ, दो की गुणा तीन के साथ होगी तो कितना होगा, छः, साथ में एक्स है तो एक्स लगा दिया, ये निशान माइनस का। एक्स की गुणा एक के साथ होगी तो एक्स आएगा प्लस तीन, बराबर एक्स की गुणा एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, निशान माइनस। एक्स की गुणा एक के साथ करोगे एक्स, पाँच की गुणा एक्स के साथ करोगे तो कितना आएगा, पाँच एक्स, और ये निशान माइनस है तो पाँच की गुणा एक के साथ तो माइनस के पाँच, ये आ गया। ठीक है, तो उसके बाद अब इन जितनी भी ये संख्या है, ये पद है, इनको हम इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या कैसे लिखी जाएगी, दो एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स, ये ऐसी की ऐसी, माइनस एक्स प्लस तीन। जब हम इनको इस तरफ लेकर के आते हैं तो हमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इनके चिन्ह बदलने होते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो एक्स स्क्वायर वाले पदों को देखते हैं, दो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखो ये दो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे एक है तो हम इसको घटाएंगे, दो में से एक जाता है तो एक बचता है, और साथ में एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर लगा दिया, तो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर ही बनेगा। एक की गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करते हैं तो एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाला पद और ये वाला पद खत्म होने के बाद हमारे पास क्या बनता है, यानी कि जोड़ने घटाने के बाद एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एक्स वाले पदों को देखते हैं, माइनस छः एक्स और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये माइनस एक एक्स है और माइनस छः एक्स है तो माइनस सात एक्स, और ये कितना बन जाएगा, ये प्लस एक्स है और ये माइनस पाँच एक्स है तो ये माइनस चार एक्स बनेगा। ठीक है, ये कितना बना, माइनस सात एक्स, और ये हमारे पास कितना बनेगा, माइनस चार एक्स। उसके बाद बिना एक्स वाले पद तीन और ये पाँच कितना बन जाएगा, प्लस का आठ, बराबर जीरो। एक्स का स्क्वायर माइनस सात एक्स और माइनस चार एक्स, माइनस ग्यारह एक्स। ठीक है, और ये प्लस आठ बराबर जीरो।
तो क्या ये द्विघात समीकरण है? हम कह सकते हैं यह ax² यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के जैसा है, यानी कि बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा है ये, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -11 है और c की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया है। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी सारे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले ये देखो आप, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? यदि x माइनस वाई या आप ये मान लो a माइनस बी का सारे का स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फार्मूला क्या बनेगा? a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a का स्क्वायर फिर निशान प्लस का आएगा। आपने ये यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस का आएगा, उसके बाद निशान माइनस का आता है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर खोलेंगे, x² प्लस 3x प्लस 1, इसको ऐसे का ऐसा ये लिखा रहेगा। उसके बाद हमारा a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर होता है, तो x का स्क्वायर फिर निशान प्लस का आता है, तो ये निशान प्लस का, फिर इसका स्क्वायर होता है यानी कि 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर फिर निशान माइनस 2ab, a और ये b, ये x और ये गुणा में माइनस माइनस का ये है, ये वैल्यू है ab। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बनेगा? x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x², 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, निशान माइनस का, ये 2 की गुणा 2 के साथ करेंगे, 4 है, साथ में x है तो ये x लगा दिया। अब हम इनको इस तरफ लेकर के आएंगे, x² प्लस 3x प्लस 1, सिर्फ इनके क्या हो जाते हैं? इस तरफ आकर के निशान बदल जाते हैं और ये बराबर 0। ये प्लस का x² है और ये माइनस का x² है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये प्लस x² है और ये माइनस का, यानी कि ये 1 है और ये भी 1 है, एक x² है और ये, यानी एक में से एक माइनस करते हो तो क्या होता है? 0 ही तो होता है, साथ में x² है, 0 गुणा x² के साथ करोगे तो 0 ही आता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। उसके बाद x वाले पदों को देखते हैं, ये प्लस 3x है और ये प्लस 4x, 3 और 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो साथ में x लगा है तो x लगा दिया, और प्लस 1 है और ये -4 है, तो कितना हो जाएगा? -4 प्लस 1 कितना होता है? -3 होता है, तो ये -3 बराबर 0। तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है? यहाँ पर तो x की घात 2 है ही नहीं, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के जैसा नहीं है। क्या है ये उस जैसा? बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर तो x² है ही नहीं, ये यहाँ पर ये सिर्फ इतना है bx प्लस c है, और ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं होती। यदि यहाँ पर x का स्क्वायर होता, यहाँ पर कहीं पर भी आपको x का स्क्वायर दिख जाता, तो ये क्या हो जाता है? द्विघात समीकरण। तो आप लिखोगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, जो दिया हुआ है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? x प्लस 2 की होल क्यूब किस बराबर 2x गुणा में, ये ब्रैकेट के अंदर x² माइनस 1, x प्लस 2 सारे की घात 3 हो जाएगी बराबर ये 2x
एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या होता है वो? एक्स प्लस यानी कि ए प्लस बी सारे की घात कितनी होती है? 3 होती है। इसको हम खोलते हैं तो ए की घात 3, बी की घात 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम यहाँ पर इसको खोल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले एक्स की घात 3 होगा इसके हिसाब से, एक्स की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3, ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है तो एक्स की घात 2 हो जाएगी, 2, और साथ में क्या है? बी गुणा में ये बी हो जाएगा, बी की वैल्यू 2 है प्लस फिर 3, ए की वैल्यू एक्स है और ये बी स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर 2x गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करते हो तो क्या बनेगा? 2x गुणा में एक्स स्क्वायर, फिर निशान माइनस 2x गुणा 1 के साथ करोगे तो कितना आएगा? 2x। ठीक है, तो उसके बाद ये x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 हमारे पास कितना होता है? यानी कि 2 की घात 3 को हम किस तरीके से लिखते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की गुणा 2 4 और 4 की गुणा 2 8 प्लस 3 की गुणा 2 के साथ करते हो 6 और साथ में एक्स स्क्वायर है गुणा में एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 की घात 2 कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, 4 की गुणा यदि आप 3 के साथ करोगे तो 12 आ जाएगा, साथ में क्या है? एक्स है तो एक्स लिख दिया। असल में ये क्या होता है? 12 के ये एक्स है जो गुणा में है 12 के साथ, फिर हम यहाँ पर हम गुणा का निशान नहीं लगाते। 2x की गुणा यदि आप एक्स स्क्वायर के साथ करोगे तो ये 2 आ जाएगा और गुणा करते समय घात जुड़ जाती है। एक्स की घात 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 2x। अब हम क्या करते हैं? इनको बराबर से इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स की घात 3 ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा, इसको आप इस तरीके लिख सकते हो 6x स्क्वायर प्लस 12x, 20 को आप बाद में लिख सकते हो। आपने इनको इस तरीके से लगाना होता है। सबसे पहले x की सबसे बड़ी घात होती है, उसके बाद उससे छोटी घात होती है, उसके बाद उससे x की छोटी घात होती है। इस तरीके से ये 2x की क्यूब इस तरफ आएगा तो ये कितना बन जाएगा? माइनस 2x की क्यूब। ठीक है, ये इस तरफ आकर के प्लस का बन जाएगा बराबर 0। तो देखो अब ये x की घात 3 है और ये यहाँ पर क्या है? माइनस 2x की घात 3 है तो इसके आगे x के आगे कितना है? 1 है, 1 में से माइनस 2 करते हो तो कितना आता है? माइनस 1 आता है, साथ में x की घात 3 यानी कि 2x की घात 3 में से आप इसको जोड़ रहे हो, माइनस 2x की घात 3 में आप x की घात 3 को जोड़ रहे हो तो कितना आएगा? x की घात 3 आता है। ठीक है, उसके बाद x की घात 2 वाले पदों को देखते हैं तो कितना है? 6x स्क्वायर, उसके बाद x वाले पद देखते हैं 12x और ये प्लस 2x कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा और ये 8 है प्लस 8 बराबर 0। तो क्या यह एक द्विघात समीकरण है? आप देखोगे यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात देखनी होती है हमें। द्विघात का मतलब क्या होता है? जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सबसे बड़ी घात 3 है। अगर यहाँ पर 3 होती या 4 होती तो ये द्विघात समीकरण होती? बिल्कुल नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं होगी क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 होती है और यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 न होकर के कितनी है? 3 है। तो हम क्या कह सकते हैं? यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह
द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या दिया है? -x + 1 बराबर x - 2 की घात 3। तो क्या हो जाएगा? देखो, इसको हम ऐसे का ऐसा लिखेंगे, x की घात 3 - 4x² - x + 1 बराबर 0। नहीं, 0 नहीं, ये है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सभी सारा खेल तो इसी का ही है, x - 2 की होल पावर 3 का। तो हम इसको खोल करके लिखेंगे। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? a - b सारे की घात 3। इसका फार्मूला क्या होता है? कि होल पावर 3। ठीक है, इसका फार्मूला होता है a की घात 3 - b की घात 3 -3a² b + 3ab²। ये फार्मूला होता है हमारे पास इसको खोलने का। तो चलो हम यहाँ पर इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले a है, यहाँ पर x है, तो इसकी घात 3 करेंगे। इसकी घात कितनी करेंगे? 3। तो x की घात 3 निशान माइनस, फिर जो b है ये b की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसकी घात कितनी करेंगे? 3। 2 की घात 3 निशान माइनस, फिर कितना है? 3 a² यानी कि ये x² हो जाएगा। और ये b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2। और ये यहाँ पर गुणा का निशान है, निशान प्लस का। 3ab²। 3a की वैल्यू तो x है, तो कितना हो जाएगा? x। और ये b² b की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? इसको ऐसे का ऐसा x की घात 3, ये कितना बनेगा? 2 की घात 3 8 होता है। 2 की घात 3 को हम क्या लिखते हैं? 2 × 2 × 2। इसका मतलब ये होता है 2 की घात 3 का, और इनकी गुणा करेंगे तो 8 आएगा। निशान माइनस का, 2 की गुणा 3 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो 6 आएगा, साथ में x² है, फिर निशान प्लस का। और ये कितना हो जाएगा? 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 की घात 2 4 हो जाएगा। 4 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो 12 हो जाएगा, गुणा में x। अब हम इन सभी पदों को इस तरफ लेकर के आएंगे और इसको क्या बना देंगे? बराबर 0। x की घात 3 - 4x² - x + 1, और ये इस तरफ आएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, +8 + 6x² - 12x बराबर 0। x की घात 3 यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, एक प्लस की है और एक माइनस की, तो कितना बन जाएगा? 0। आपस में कट जाएगी। ये कटने का कारण ये है कि ये दोनों 0 हो रही है। एक कोई वैल्यू यदि एक 2 प्लस का है और 2 माइनस का है तो कितना होता है? 0 होता है। यदि एक 3 में से हम 3 को माइनस करते हैं, यानी कि 3 में से आप 3 को माइनस करते हैं, ये प्लस को होता है, ये माइनस का, तो क्या होता है? 0 ही तो होता है। इसी तरीके से हम इनको भी कर सकते हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद देखो -4x² है और ये +6x²। प्लस वाली संख्या ये वैल्यू बड़ी है, 6 में से 4 गए, हमारे पास कितना बचेगा? 2। दोनों के साथ में x² है तो हम x² लगा देंगे। सबसे पहले बड़ी पावर को सोल्व करते हैं, उसके बाद उससे छोटी पावर कितनी है? 2 घात। उसके बाद x वाले पदों को सोल्व करेंगे, -x और ये -12x कितना हो जाएगा? -13x +1 है और ये +8 है, तो कितना हो जाएगा? 8 और 1 9 बराबर 0। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? आप देख सकते हो यह ax² + bx + c बराबर 0 के जैसा है। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है। b की वैल्यू कितनी है? -13 है। और c की वैल्यू 9 है, और ये बराबर 0। साथ में ये x² चल रहा है, उसके बाद x और उसके बाद कुछ नहीं है, x की घात। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं अतः दिया गया समीकरण या यह समीकरण यह द्विघात
समीकरण है। ठीक है, तो बस इतना ही।